पे आप सभी का स्वागत है। कल अपने ने जो एमपी जीके पढ़ा था उससे आगे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और कल मैंने जो आपको 14 राज्य बताए थे उसमें से 14वां राज्य जो था अपना बिहार, ठीक है। मैं आपको कल बताना भूल गया था, तो वो 14वां राज्य कौन सा था अपना बिहार था, ठीक है। ये क्लियर 6 केंद्रशासित प्रदेश मैंने आपको बता दिए थे और 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का जो गठन हुआ था, 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेशों का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये क्लियर है क्या? अब आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कि जब अब अपना मध्य प्रदेश अस्तित्व में आएगा, अस्तित्व में अभी तक नहीं आएगा क्योंकि अभी तक 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, 6 केंद्रशासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश था। अब मध्य प्रदेश भी उस समय 1956 की स्थिति में कितने पार्ट में विभाजित था, ठीक है। तो उस समय में मध्य प्रदेश कितने पार्टों में विभाजित था उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे जैसे मैं आपको बोलूं कि 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश किस प्रकार बटा हुआ था या किस प्रकार मध्य प्रदेश अस्तित्व में था, ठीक है। तो बात मैं आपको बताता हूं कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अपना मध्य प्रदेश बटा हुआ था। मध्य प्रदेश 3 पार्टों में बटा हुआ था। कितने पार्टों में बटा हुआ था? 3 पार्टों में, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखो पार्ट ए जो था, पार्ट ए के अंदर सीपी यानी सेंट्रल प्रोविंसेस जो होता है उसको सीपी बोलते हैं, ठीक है। वो एक क्षेत्र था। और उसके बाद बरार जो छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद बुंदेलखंड उसके बाद बघेलखंड, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये जो थे अपने, ये पार्ट ए का हिस्सा था उस समय 1947 में या 1947 में मध्य प्रदेश का, ठीक है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी क्या थी? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? नागपुर थी। क्या थी? नागपुर, ठीक है, नागपुर थी। इसके प्रमुख कौन थे? इसके प्रमुख थे जैसे कि इसके मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? सीएम और राज्यपाल या फिर यहाँ बोलो गवर्नर। तो यहां पर पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो क्या थे? मध्य प्रदेश के पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे? तो राघेंद्र राव क्या थे? गवर्नर। इतना क्लियर? जी, इतना क्लियर है। तो मैं आगे बात करूं, पार्ट बी के बारे में बात करूं। पार्ट बी में जो था, पार्ट बी में क्या था? पार्ट बी में पश्चिमी रियासतें थी। कितनी पश्चिमी रियासतें थी? क्या थी? पश्चिमी रियासतें कितनी थी? 25 या फिर 26 भी बोलते हैं। 25-26 रियासतें थी उस समय। जब 25-26 रियासतें थी उस समय क्या होता था कि इंदौर प्लस ग्वालियर, ठीक है, ये दोनों उस समय पार्ट बी की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। क्या हुआ करती थी? पार्ट बी की राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। ये इसमें रियासतें कितनी थी? 25 या 26, जो ऑप्शन आता है वो आप टिक लगाना, ठीक है। तो या तो 26 है या फिर 25 है, ठीक है। अब देखो
ये बात तो हो गई है इंदौर और ग्वालियर, लेकिन ये कितने माह तक रहती थी? तो ये अपनी रहती थी 5.5 माह तक इंदौर रहती थी और 6.5 माह तक क्या रहती थी? ग्वालियर। ठीक है, अब मैं आगे बात करूं तो इंदौर के जो राजा थे उस समय वो थे यशवंत राव होलकर। कौन थे? यशवंत राव होलकर। और ग्वालियर में कौन थे? तो ग्वालियर में जीवाजी राव होलकर थे। क्या थे? जीवाजी राव होलकर थे। ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो, इतना क्लियर होने के बाद इस राजधानी को ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता था और इसको शीतकालीन, नजर नहीं आ रहा होगा यहाँ, शीतकालीन राजधानी कहा जाता था। ठीक है, इतना क्लियर? इतना क्लियर हुआ? अब देखो, ये तो हो गया है। इसमें 3 सदस्य थे या 3 मुख्यमंत्री थे। ठीक है, पार्ट बी में, इस पार्ट बी को मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मध्य भारत के नाम से भी इसको क्या है? जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं बात करूं तो इसमें क्या है? इसमें देखो कि लीलाधर जोशी जो थे वो क्या थे? इसके मुख्यमंत्री थे पार्ट बी के। एक और थे गोपी कृष्ण विजय वर्गीय। ठीक है, ये क्या थे? पार्ट बी के दूसरे सीएम थे। और एक और मध्य भारत के जो सीएम थे वो है तख्तमल जैन। कौन थे? तख्तमल जैन। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, इतना क्लियर? अब देखो, ये पार्ट बी जो था ये अपने क्या हो गया? खत्म हो गया। अब पार्ट सी के बारे में बात करूं तो पार्ट सी जो था पार्ट सी में क्या हुआ था कि भोपाल व विंध्य क्षेत्र किसका हिस्सा था? पार्ट सी का। या फिर मैं ये बोलूं कि उत्तर की रियासतें पार्ट सी का हिस्सा थी। इसमें 38 रियासतें पार्ट सी का हिस्सा थी। कितनी रियासतें? 38 रियासतें पार्ट सी का हिस्सा थी। कितनी रियासतें? 38 रियासतें पार्ट सी का हिस्सा थी। ठीक है, उसके बाद इसमें देखो, इसकी राजधानी जो थी वो क्या थी? रीवा थी। इसकी राजधानी क्या थी? रीवा। और इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? इसके अध्यक्ष या इसके सीएम कौन थे? वो थे अपने शंभुनाथ शुक्ल थे। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे। कौन थे? शंभुनाथ शुक्ल थे, सॉरी। ये निर्विरोध क्या थे? नेता थे कांग्रेस के। ये निर्विरोध नेता थे कांग्रेस के। ठीक है, सॉरी थोड़ी गड़बड़ हो गई इसलिए सॉरी आपको। अब ठीक है यहां तक। अब देखो, ये भोपाल है। भोपाल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भोपाल का जन्मदाता दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दोस्त मोहम्मद खान को कहा जाता है। भोपाल का जन्मदाता जिसे कहा जाता है दोस्त
बात है, पार्ट ए बी सी ये तीनों मध्य प्रदेश के पार्ट थे और इनमें बांटा हुआ था मध्य प्रदेश 1947 से 1956। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर संशोधन हुआ और फिर संशोधन होने के बाद इसमें अब संशोधन कहां से होगा, अब संशोधन होगा अपना 1900 अब संशोधन होगा 1956 से 2000 के बीच। अब संशोधन कब होगा, 1956 से 2000 के बीच में। ठीक है, 1956 से 2000, वही पार्ट ए बी सी। ठीक है, अब देखो पार्ट ए जो था इसमें क्या था, इसमें बुल्डोना अकोला कोला अमरावती वर्धा यवतमाला, बुल्डोना अकोला अमरावती यवतमाला नाग चांदा और नागपुर चांदा भांडे और ये जो थे ये शेष क्षेत्र जो थे ये किसमें मिला लिए गए थे, या ये जो क्षेत्र थे ये क्षेत्र किसमें मिला लिए गए थे, महाराष्ट्र में मिला लिए गए थे। किसमें मिला लिए गए थे, महाराष्ट्र में मिला लिए गए थे। और जो शेष बचा हुआ क्षेत्र जो था, जो शेष क्षेत्र जो था वो किसमें मिला लिया गया था, मध्य प्रदेश में मिला गया था। वो किसमें मिला लिया गया था, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो पार्ट बी के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करूं, पार्ट बी के बारे में। और पार्ट बी जो था अपना उसमें क्या था कि इसमें मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनेल टप्पा को छोड़कर तथा कोटा की सिरोज तहसील को विदिशा में मिला लिया। यानी बात क्या हुई कि मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुलेन टप्पे को छोड़ दिया और कोटा जिले की सिरोज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में ले लिया। यहाँ पर ये दोनों संशोधन हुए। अपने ने क्या दिया, सुलेन टप्पे को दिया और उन्होंने क्या दिया, सिरोज तहसील को दिया। कहाँ की, कोटा की। और अपने ने मध्य प्रदेश मंदसौर के भानपुरा तहसील के सुलेन टप्पे को उनको दे दिया। वो राजस्थान में चला गया और सिरोज तहसील जो राजस्थान में थी वो कहाँ आ गई, एमपी में आ गई। इतना क्लियर है क्या आपको, इतना क्लियर हुआ। अब देखो मैं आगे बात करता हूं कि पार्ट सी के बारे में बात करो तो पार्ट सी में ऐसा कुछ संशोधन नहीं हुआ था। पार्ट सी में जो बोला गया था कि ये बोला गया था कि जो भोपाल और विंध्य क्षेत्र है वो अपने मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। भोपाल और विंध्य क्षेत्र जो है वो क्या मिला लिया गया, इसमें मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। भोपाल और विंध्य क्षेत्र जो है अपना किसमें मिला लिया गया, पार्ट सी में बोला गया है कि जो भोपाल का क्षेत्र है, भोपाल और विंध्य प्रदेश
संशोधन हुआ था 1956 से 2000 के बीच में, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब 1956 में मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे। 1956 में मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे, तो उस समय मध्य प्रदेश के पास जो जिले थे वो 43 जिले थे। कितने जिले थे? 43 जिले। 1956 में जो थे वो कितने जिले थे? 43 जिले थे, डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, इतना क्लियर। अब उसके बाद क्या हुआ कि फिर संशोधन हुआ, तो फिर जिलों में संशोधन हुआ, तो 1972 में 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? सीहोर से भोपाल, और सीहोर से कौन अलग हुआ? भोपाल। और राजनंद गांव से कौन अलग हुआ? दुर्ग। ठीक है, ये 1972 में ये दोनों जिले बने। अब देखो 1972 में ये 2 जिले बने। इस समय वहां के राज्यपाल थे, वो कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा। और जो सीएम थे वो कौन थे? सीएम कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे। कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे। कौन थे? श्यामाचरण शुक्ल थे। राज्यपाल कौन थे? वहां के सत्यनारायण सिन्हा, और उस समय जो सीएम थे वो श्यामाचरण शुक्ल थे। इतना क्लियर। अब देखो कि ये 2 जिले तो बन गए। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1998 में मध्य प्रदेश के अंदर कौन सी समिति बनी? बी.आर. दुबे समिति बनी। इस समिति की अनुशंसा में 10 जिले बनाए गए। इस समिति की अनुशंसा में कितने जिले बनाए गए? 10 जिले बनाए गए। और 10 जिले कौन कौन से थे? वो जैसे कि 6 जिले जो थे वो क्या थे? 6 जिले कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में। 6 जिले छत्तीसगढ़ में और 4 जिले मध्य प्रदेश में। अब देखो अपन मध्य प्रदेश ही पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पर खरगोन से कौन अलग हुआ? बड़वानी अलग हुआ। ठीक है, मंडला से कौन अलग हुआ? तो डिंडोरी। ठीक है, मंडला से कौन अलग हुआ? डिंडोरी। और मुरैना से कौन अलग हुआ? श्योपुर। और कटनी से कौन अलग हुआ? जबलपुर। कटनी से कौन अलग हुआ? जबलपुर से कौन अलग हुआ? कटनी। थोड़ी गलती हो गई। जबलपुर से कौन अलग हुआ? कटनी। तो ये जबलपुर इधर लिख देता हूं। से कौन अलग हुआ? कटनी। ठीक है, ये किस समिति के द्वारा हुआ? बी.आर. दुबे समिति के द्वारा 10 जिले बनाए गए थे। 10 जिले की अनुशंसा की गई थी, जिसमें से 4 जिले मध्य प्रदेश में हैं। वही खरगोन से बड़वानी, मंडला से डिंडोरी, मुरैना से श्योपुर और जबलपुर से कटनी। ये जिले अलग हुए थे। कौन कौन से? बड़वानी, डिंडोरी, श्योपुर, कटनी। ये 4 जिले 1998 में बने थे। किस समिति के द्वारा? बी.आर. दुबे समिति के द्वारा। इतना क्लियर है। तो मैं आपको एक और समिति बताऊंगा जो वही समिति 1998 में ही बनी थी। उस समिति का नाम क्या है? 1998 में ही बनी थी वो समिति। उस समिति का नाम है सिंहदेव समिति। क्या नाम है उसका? सिंहदेव समिति नाम है। और ये समिति जो है इसमें 6 जिले बनाए गए थे। कितने जिले बनाए गए थे? 6, जिसमें से 3 जिले तो कहाँ चले गए? मध्य प्रदेश में। और 3 जिले कहाँ चले गए? छत्तीसगढ़ में। तो
तो उन तीनों जिले की बात कर लेते हैं। तो मंदसौर से कौन अलग हुआ? मंदसौर से कौन अलग हुआ? नीमच। मंदसौर से कौन अलग हुआ है? नीमच अलग हुआ है। उसके बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद से कौन अलग हुआ है? हरदा। होशंगाबाद से कौन अलग हुआ है? हरदा। और शहडोल से कौन अलग हुआ है? शहडोल से कौन अलग हुआ है? उमरिया। शहडोल से कौन अलग हुआ है? उमरिया। ठीक है, ये 3 जिले मध्य प्रदेश में थे और जो 3 जिले बने थे वो छत्तीसगढ़ में चले गए। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो ये बातें तो हो गई। अब देखो मैंने आपको यहां तक तो पढ़ा दिए हैं कि 1991 तक ये जिले बने। अब क्या हुआ कि 2 जिले 1972 में बने, 1991 में 10 जिले बने, फिर 1991 में 6 जिले बने। तो ये कितने जिले हो गए? 18 जिले। पहले कितने थे? 43। 18 और 43 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 61। ठीक है, क्लियर। और ये जिले 61 हो गए, है ना। मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 2000 से पहले, 2000 से पहले कितने जिले थे? 61। कितने जिले थे? 61। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 2000 को कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़ अलग हो गया। किससे? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से। जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो ये कितने वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ? कितने वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ? 45 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कितने वर्षों के बाद अलग हुआ? 45 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कितने वर्षों के बाद अलग हुआ? 45 वर्षों के बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ। और ये अपने साथ इस 61 जिलों में से 16 जिले ले गया। इस 61 जिलों में से कितने जिले ले गया? 16 जिले ले गया। और उसके बाद अपने पास कितने जिले हो गए थे? 45 जिले बच गए थे। कितने जिले बच गए थे? 45 जिले बच गए थे। अब ठीक है, ये बात तो हो गई। इसको पहले राज्यसभा ने, उसके बाद उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति ने इस प्रकार से 2000 में इसको क्या कर दिया? अलग कर दिया था। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद 45 जिले मध्य प्रदेश के पास रह गए थे। कितने कितने रह गए थे? मध्य प्रदेश के पास 45 जिले रह गए थे। ठीक है, तो ये आज तक तो अपने ने जो मध्य प्रदेश का ये पढ़ा है, ठीक है, ये इसमें थोड़े जिले की संशोधन हुआ था, मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया है, ये बात भी हो गई है। उसके बाद अपन आगे कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब मध्य प्रदेश में ये सारी झंझटें थी, ये 2000 से पहले हो गई थी। अब 2000 के बाद जो होगा, जैसे मध्य प्रदेश में नए नए जिले जो बने थे 2000 के बाद, ठीक, जैसे 2003 में बने, फिर 2008 में बने, फिर 2010 में बने, फिर 2018 में बना है। तो इस प्रकार कौन कौन से जिले बने हैं, उस प्रकार से मैं आपको बताऊंगा कल। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है और धन्यवाद आप मुझे देखने के लिए।